प्रतिज्ञाकरण का मंत्र बोल करके व्रत ले रहे हैं। एक परिक्रमा करते हुए व्रत ले रहे हैं। सारे उपस्थित समाज को साक्षी मान करके व्रत ले रहे हैं। हम आज से एक दूसरे के सद्गुणों से प्यार करेंगे। और कहा पति देव ने, देवी प्रभु की कृपा से तू सुख की दृष्टि वाली हो। ध्यान देना, कौन कौन से व्रत लिए जा रहे हैं इस वेदी पर। प्रभु की कृपा से तू सुख की दृष्टि वाली हो, जिधर को भी देख ले तू उधर ही खुशहाली हो, पति की रक्षा कल्याण पशुओं का करने वाली हो, ईश्वर विश्वासी सुख की वर्षा करने वाली हो, तुझसे जो संतान हो वह बहुत ही बलशाली हो, और तू लक्ष्मी बन करके रहना। घर मेरा ना खाली हो, घर मेरा ना खाली हो, घर मेरा ना खाली हो। जब बेटी पिता के घर में जन्म लेती है तो क्या कहते हैं जी, कौन आई है? लक्ष्मी आई है। पर जब ये पिता के कुल को छोड़ करके पति के कुल में जाती है तो ये लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी बन जाती है, महालक्ष्मी बन जाती है। किसको कहते हैं लक्ष्मी? जिसके द्वारा व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करता है वह लक्ष्मी कहलाती है। तुम्हारे जो भी लक्ष्य प्राप्ति के जो व्रत हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। जब पतिदेव ने ये व्रत बताए ना तो कहती है कि महाराज प्रार्थना करती शाहों के शाह से, मुझे दे सामर्थ्य गुजर सकूं आपकी राह से, स्वस्थ और निरोग रहकर सेवा करूं चाह से, और मैं गृहस्थ को बना दूं स्वर्ग, रहे सब उत्साह से, रहे सब उत्साह से, रहे सब उत्साह से। मैं आपके पथ की पथगामिनी बनूंगी, आपके व्रतों की सहयोगी बनूंगी मैं। कैसे? प्रहलाद विद्याधर का पुत्र, मां केतुमती का बेटा जिसका नाम है पवन केसरी, वह संकल्प लेता है इस राष्ट्र को एक दैदीप्यमान संतान देने की। 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य को धारण करूंगा, गुरुदेव अगस्त ऋषि के आश्रम में संकल्प लेता है। लेकिन 36 वर्ष की आयु है, युवराज पवन केसरी की विवाह हो गया देवी अंजना से। और जब रथ में बैठा करके ले जा रहे हैं, गुरुदेव अगस्त ऋषि का आश्रम आया, वो संकल्प याद आया पवन केसरी को, तो सूखे पत्ते की तरह से कांप गए। रथ से नीचे उतर करके खड़े हो गए। रथ से नीचे उतर पवन ने मन में अपने विचार किया, हे देवी मैं पापी हो गया, गुरु का वचन बिसार दिया। ओ रथ से नीचे उतर पवन ने मन में अपने विचार किया। चेहरा पीला पड़ गया राजकुमार पवन का, और ये बोले देवी पापी हो गया आज पवन। गुरुदेव को जो वचन दिया था, जो संकल्प लिया था, वो संकल्प तोड़ दिया मैंने, वो संकल्प तोड़ दिया, मैं पापी हो गया, मैं पापी हो गया। अंजना ने पूछा, बताओ तो सही मुझे, कहोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा? सारी घटना कह सुनाई। 48 वर्ष के ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया था मैंने। रथ से नीचे उतरी देवी अंजना और हाथ जोड़ करके यूं बोली, मेरे देवता तुम्हारा और मेरा विवाह हुआ है, व्रत तो खंडित नहीं हुआ, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। मैं आपकी पत्नी हूं, आपके व्रतों को पालना मेरा परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। आपके मान सम्मान पर, आपके संकल्पों पर, आपके वचनों पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगने दूंगी मैं। रथ से नीचे उतर करके खड़ी हो गई और ये कहती है,
12 वर्ष तक तपस्विनी बनकर के तपस्या करूंगी, मैं बाट जो होंगी आपके आने की, व्रत का पालन करूंगी, मैं संकल्पों के साँचे में अपने जीवन को ढालूंगी, मैं इस राष्ट्र को दैदीप्यमान संतान देंगे हम, दैदीप्यमान संतान देंगे हम। मेरी माताओं बहनों, पत्नी किसको कहते हैं? धर्म प्रेमी बंधुओं, आज तो लोगों ने इसकी परिभाषाएं बदल दी। आज तो लोगों ने व्यंग में कहना शुरू कर दिया, जो पति पर रहे हर समय तनी तनी इज इक्वल टू पत्नी। पर ध्यान दीजिएगा, ये किसी के व्यंग की बात हो सकती है। जो पति को पतन से बचा करके उन्नति के रास्ते पर ले चलती है, वह पत्नी कहलाती है, वह पत्नी कहलाती है, वह पत्नी कहलाती है। संकल्पों के साँचे में जीवन को ढालूंगी, इस राष्ट्र को दैदीप्यमान संतान दूंगी। ध्यान देना, अगर संतान योग्य नहीं है ना, तो पतिदेव की आयु घटती है, आयु बढ़ती नहीं है। संतान माँ का कर्तव्य है, प्रथम गुरु है माँ, आप प्रथम गुरु हैं बालक की। इस व्रत को धारण किया है आपने, मैं उत्तम संतान के निर्माण के लिए जी जान से कोशिश करूंगी, पूरे लगन से अपने कर्तव्य का पालन करूंगी, अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। तो आयु बढ़ेगी, मन में एक प्रसन्नता के भाव रहेंगे, भाव रहेंगे। और ध्यान देना, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जीवन में हमेशा एक जैसी स्थितियां नहीं रहती। कौन सा पक्ष चल रहा है ये? शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष? जोर से बोलो, कृष्ण पक्ष। जीवन में हमेशा शुक्ल पक्ष नहीं रहता, विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं। कृष्ण पक्ष भी, काले दिन भी दिन में जीवन में आते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सब का इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। जीवन की नदिया के सुख दुख दो किनारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। याद रखना लोगों, मेरी माताओं बहनों, जीवन में दुख भी आते हैं, हमेशा सुख नहीं रहता। कभी विपरीत परिस्थितियां आए तो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे हम, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे हम। पतिदेव ने अपनी देवी से पूछा, कब तक साथ निभाती रहोगी? तो कहती है, मेरे देवता, तुम्हारे साथ में यदि फाको भी जीवन गुजारना पड़ा तो मैं फाके जीवन गुजार दूंगी, भूखी प्यासी रह करके जीवन गुजार दूंगी, और कभी चेहरे पर मलिनता नहीं लाऊंगी, हमेशा प्रसन्नता के भाव अपने चेहरे पर लाऊंगी हमेशा, और कभी तुम्हारे माता पिता के विपरीत नहीं जाऊंगी मैं। ये आयु बढ़ाने का सूत्र है, याद रखना। कोई पत्नी अपने पतिदेव के माता पिता का अपमान करती हो, वो भले ही चुपचाप रह जाता हो, लेकिन उसकी आयु नहीं बढ़ सकती, वो सुखी नहीं रह सकता, वो प्रसन्न नहीं रह सकता, वो प्रसन्न नहीं रह सकता, प्रसन्न नहीं रह सकता। मुझे याद आती है रामायण की, श्री राम के जीवन की वो घटना। 14 वर्ष का वनवास राघव को हो गया, और जब वन जाने के लिए खड़े हैं माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं,
तो वैदेही ने कोई प्रश्न नहीं किया श्री राम से। चाहती तो पूछ सकती थी, गलती क्या है हमारी, अपराध क्या है हमारा, आप तो बोलना जानते नहीं, मुझे आता है बोलना, ले चलो राजा दशरथ के सामने, मैं पूछूंगी। लेकिन ऐसा नहीं कहा सीता ने। कोई प्रश्न नहीं किया, केवल निवेदन किया। और निवेदन भी बहुत सधा हुआ, बहुत गंभीर निवेदन, बहुत श्रद्धा से भरा हुआ निवेदन। याद रखना, कौन किससे कितना प्यार करता है ये सुख के क्षणों में पता नहीं लगता लोगों। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब पता लगता है। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। आज श्री राम के जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन वैदेही कहती है कि साथ चलूंगी आपके वन में, मान लो मेरा कहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, 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 तुम बिन यहाँ नहीं। बोग रोग सम गहन बोझ सम मुझको नजर आते हैं, मुझको नजर आते हैं। नदी बिना नहीं जीव बिना दे, नदी बिना नहीं जीव बिना दे, शोभा नहीं पाते हैं, शोभा नहीं पाते हैं। ओ बिना पुरुष के स्त्री को भी, बिना पुरुष के स्त्री को भी दुख पड़ता है सहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। ये भोग रोग दिखाई देते हैं, ये गहने बोझ दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे नीर के बिना नदी की कोई शोभा नहीं होती, जैसे जीव के बिना देह की कोई शोभा नहीं होती, ऐसे ही पति के बिना भी पत्नी की कोई शोभा नहीं होती, कोई शोभा नहीं होती। श्री राम ने पूछा क्या करोगी वहां चल करके? सुंदर उत्तर देते हुए बोली, चरण दबाऊंगी मैं तुम्हारे, चरण दबाऊंगी मैं तुम्हारे, जब तुम थक जाओगे, जब तुम थक जाओगे, सुख या दुख हो तुम मुझको, सुख या दुख हो तुम मुझको हर दम ही खुश पाओगे, हर दम खुश पाओगे। ओ सो जाएंगे भूमि पर ही, सो जाएंगे भूमि पर ही, कर पत्तों का बिछेना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। श्री राम ने कहा
कहा सोच लो देवी, वहां पर रहने के लिए महल नहीं होंगे, सेवा करने के लिए दास और दासियां नहीं होंगे, सोने के लिए मखमली गद्दे नहीं होंगे, खाने के लिए सटरस व्यंजन नहीं होंगे, तुम्हारा कोई परिजन भी नहीं होगा। यूं बोली साथ ले तो चलो, परिजन तो बना लूंगी मैं अपने। परिजन बना लोगी? हाँ, किनको? पक्षी और मृगों को मैं, पक्षी और मृगों को मैं अपना परिजन कह लूंगी, मैं परिजन कह लूंगी। नहीं करूंगी याद महल को, नहीं करूंगी याद महल को, जी मैं तो कुटिया में रह लूंगी, कुटिया में रह लूंगी। ओ गुथे हुए फूलों के हार को, गुथे हुए फूलों के हार को ही समझूंगी गहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, 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 तुम बिन यहाँ नहीं रहना। और अंतिम बात कहती है, चलते समय पर मात पिता ने मुझको यही समझाया, मुझको यही समझाया, रहना अपने संग पति के, रहना अपने संग पति के, जो शरीर की छाया, जो शरीर की छाया। ओ नरेश दत्त स्त्री का धर्म है, नरेश दत्त स्त्री का धर्म है, सुख दुख मिलकर सहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, 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 तुम बिन यहाँ नहीं रहना। चाहे जैसी परिस्थितियां हों, कभी आपका हाथ ना छोड़ूंगी, कभी आपका साथ ना छोड़ूंगी। जब यह विचार पति और पत्नी में दोनों में होते हैं तो केवल पतिदेव की नहीं, पत्नी की भी आयु बढ़ती है, दोनों की आयु बढ़ती है, दोनों सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, दोनों लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं। इन व्रतों को, ये केवल एक दिन का व्रत नहीं है मेरी माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, ये व्रत तो हर रोज का व्रत है, हर रोज का व्रत है, हर रोज का व्रत है यह तो। इसलिए एक दिन का नहीं, ऐसा नहीं हो कि एक दिन तो पूरे दिन भूखी प्यासी रही, आपके साथ रहूंगी, भूखी रह के रहूंगी, प्यासी रह के रहूंगी, और अगले ही दिन शेरनी का रूप धारण कर ले, बोले तैने नाक में दम कर दिया, तो इससे आयु बढ़ने वाली नहीं है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।